मॉर्निंग बच्चों। चैप्टर 11 बनदेवी और राजा जो हम पढ़े थे उसका जो हम आधा पढ़े थे, आज हम आगे पढ़ेंगे। राजा ने कहा, हे ममतामयी बनदेवी, आपकी कथन पूर्णतः सत्य है, मगर मैं क्या करूं? मैं आपको वृक्ष को काटने का निश्चय कर चुका हूँ। अब निश्चय को नहीं बदल सकता। बनदेवी ने अपना सिर झुका लिया और दुखी स्वर में बोली, राजन, यदि तुम्हारा यही निश्चय है तो मेरी एक विनती सुन लो। मेरे शरीर को 3 हिस्सों में काटकर गिराना। सबसे पहले मेरे हरे भरे मुकुट जैसे शीर्ष भाग को काटना। उसके बाद शाखाओं वाले मेरे मध्य भाग को गिराना। सर्वाधिक सुदृढ़ और मजबूत आधार को सबसे अंत में काटना। यह मेरी प्रार्थना है। राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने कहा, हे बनदेवी, आपकी प्रार्थना बड़ी विचित्र है। आपको मृत्यु का कष्ट 3 बार क्यों भोगना चाहती है? बनदेवी ने कहा, राजन, मेरा कारण स्पष्ट है। मेरे नीचे भूमि पर सैकड़ों देवदार का पौधे उग आए हैं। यदि मुझे एक बार में ही काट कर गिराएंगे तो मेरे भार से यह सभी नष्ट हो जाएंगे। यदि मुझे 3 बार थोड़ा थोड़ा करके काटेंगे तो संभवतः कुछ पौधे बच जाए जो बड़े होकर फिर लोगों के काम आएंगे। क्या तुम्हें मेरी यह प्रार्थना स्वीकार है? देवी, आपकी प्रार्थना मुझे स्वीकार है, राजा ने कहा। राजा की बात सुनकर देवी स्वप्न में विलीन हो गई। दूसरे दिन राजा ने अपने परिवारजनों, मित्रों, दरबारियों और जनता को बुलाकर कहा, अब मेरे महल का स्तंभ देवदार के तन के स्थान पर पत्थर का बनाएंगे। वृक्ष पर एक महान आत्मा रहती है जो सदा लोगों की भलाई का काम करती है। वृक्ष को नहीं काटा जाएगा। राजा ने अपना महल पत्थर के स्तंभ का बनाया। महल के चारों ओर सुंदर बाग बनवाए जिसमें बहुत से वृक्ष लगवाए। बड़े बूढ़े इस बाग में आते और वृक्षों की शीतल छाया में बैठते और बच्चे वहाँ खेला करते। राजा की तरह अन्य लोगों ने भी लकड़ी का मकान बनाना बंद कर दिया। अब वे भी पत्थरों के मकान बनाने लगे और वृक्ष अपनी विशाल भुजाएं फैलाकर लोगों को छाया और जीवनदायिनी हवा प्रदान करने लगे। तो क्या हुआ बच्चों, जब वो देवी ने बताया कि वो कैसे लोगों के कष्ट हार करती है, तो राजा ने कहा, हे ममतामयी देवी, आपके कथा जो है सत्य है, मगर मैं क्या करूँ? आपके जो वृक्ष को काटने का मैं निश्चय कर चुका हूँ। अब मैं क्या, अपने निश्चय को तो तोड़ नहीं सकता। बनदेवी ने अपना सिर झुका लिया और बोले कि राजन, यदि तुम्हारी निश्चय है तो मेरी एक विनती भी सुन लो। मेरे शरीर को 3 हिस्सों में काटना। सबसे पहले किसको काटना? मेरे हरे भरे मुकुट जैसे पत्ते जो लगे हैं उस भाग को, फिर उसके बाद जो शाखाएं जो है उस भाग को, फिर सुदृढ़ और मजबूत आधार सबसे अंत में काटना। यह मेरी प्रार्थना है। राजा को इसे सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। तो उसने पूछा कि देवी, आपकी प्रार्थना बड़ी आश्चर्यजनक है। आपको मृत्यु का कष्ट 3 बार क्यों भोगना है, मैं ये जानना चाहता हूँ। तो बनदेवी ने कहा, राजन, कारण स्पष्ट है। मेरे नीचे भूमि पर सैकड़ों देवदार के वृक्ष उग आए हैं। यदि मुझे एक ही बार में काटकर गिरा देंगे तो वो वृक्ष सारे नष्ट हो जाएंगे। अगर थोड़ा थोड़ा करके 3 भाग में काटेंगे तो शायद थोड़े वृक्ष बच जाएंगे। तो इसीलिए मेरी यह प्रार्थना है। देवी को उनकी प्रार्थना को राजा को उनके प्रार्थना पर स्वीकार है कि नहीं, यह देवी ने पूछा। तो राजा ने कहा कि मुझे आपकी प्रार्थना स्वीकार है। दूसरे दिन अपने परिवारजन, मित्र और दरबारियों, जनता को बुलाकर कहा कि अब मेरा महल जो है वो पत्थर के स्तंभ से बनेगा, वो वृक्ष की स्तंभ से नहीं बनेगा। तो
वो वृक्ष पर एक महान आत्मा रहती है जो लोगों की भलाई करती है। वृक्ष नहीं काटा जाएगा। स्तंभ पत्थर का बनेगा। महल के चारों ओर बाग बनाए जाएंगे जिसमें बहुत से वृक्ष लगवाएंगे। बड़े बूढ़े बाग में आते और वृक्ष की छाया शीतल छाया में बैठते। बच्चे वहाँ खेला करते। राजा की तरह अन्य लोग भी लकड़ी का मकान बनवाना बंद करके पत्थर का मकान बनवाने लगे। वृक्ष जो था अपनी भुजाएं फैलाकर वहाँ पर लोगों को अपनी छाया में रखता और सबको जीवन दान देता।